अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस सा डेज़र्ट बनाने का बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं। एक पैकेट मैंने मंगवाया था, उसमें से 1/4 पैकेट मेरा यूज़ हुआ है। इसको हम थोड़ा सा बराबर की सेवइयाँ लेके इसमें हम अच्छे से ट्रे में इनको फैला के इसको हम अच्छे से शावर करके भिगो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ में मैंने 5 बनानास लिए थे, एक ही साइज़ के बनानास लें आप भी। और इसको मैंने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कट करके इनको अच्छे से हमने छील लिया। इसके सारे छिलके जो हैं वो हमने निकाल दिए। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेवइयाँ यूज़ की हैं, बनाना यूज़ किए, और आगे आगे आप पूरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको बनाने भी अच्छे से आ सके और आपको पता भी चल सके इसमें क्या क्या यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने सारे बनानास को छील लिया था अच्छे से। इसको हम अब दरमियान में से दो दो पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे इनको 2 पीसेस में हमने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसको आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर अंडा ब्रश कर देंगे। अंडा इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हमारे जो बनानास हैं वो थोड़े क्रंची क्रंची से बने। इससे अंडा हम दोनों तरफ ही लगाएंगे, तो इसलिए एक मरतबा हम एक साइड पे लगा लेंगे, फिर टर्न करके दूसरी साइड पे हम दूसरी मरतबा ब्रश कर लेंगे दूसरी साइड पे भी अंडे को अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने अच्छे से इसको ब्रश कर लिया था अंडे को। यहाँ पे अब हम दूसरी साइड पे भी लगा लिया। अब यहाँ पे हम इसको कॉर्नफ्लोर लगाएंगे, या अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मैदा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जिस जो मर्ज़ी इसको दोनों चीज़ों में से लगा लें, लेकिन ये साइडों पे लगाना ज़रूरी है ताकि आपका जो बनाना है वो साइडों से जले ना और अच्छे से क्रंची क्रंची सा रेडी हो जाए। यहाँ पे हम सारी साइडों पे सारे बनानास के पीसेस को दोनों दोनों साइडों पे अच्छे से लगा लेंगे कॉर्नफ्लोर। अब यहाँ पे आप देखें जो सेवइयाँ मैंने भिगो के रखी थी, इनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था भिगो कर। यहाँ पे आपने इस तरह से उठानी है और थोड़ी सी सिर्फ उठानी है, ताकि आपका जिसके अंदर बस एक बनाना का पीस अच्छे से रैप हो सके। यहाँ पे आप देखें बस इतनी सी सेवइयाँ आपने भी उठानी है, मतलब आप इतनी सी ज़रूर लीजिएगा ताकि आपके जो बनाना का एक पीस है वो अच्छे से इसके अंदर रैप हो जाए। यहाँ पे हम इसको अच्छे से इसके अंदर लपेट लेंगे और एजेस जो है हम इसके बंद करेंगे। वो फिर से हम अंडा ब्रश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतना सा जो बाकी एंड पे रह गया उसको हम अंडे से ब्रश करके इसको फिर साथ अटैच करेंगे ताकि अच्छे से लॉक हो जाए और ये फ्राई करते वक्त हमें बिल्कुल भी तंग ना करे, खुले ना हमारी सेवइयाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक बनाना का पीस है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, रैप हो गया है सेवइयों के अंदर। हमारी जो सेवइयाँ वो इतनी सी भीगी हुई हैं ताकि वो जो हमारे कच्ची कच्ची सेवइयाँ होती हैं उसको रैप नहीं कर सकते, वो टूट जाती हैं। इसलिए हमने इनको भिगो के इनको नरम करके फिर लपेटा इनके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मैंने बनाना के पीसेस 10 के 10 बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। इनको हम बहुत ही इजी से तरीके से फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल इजीली आप फ्राई कर सकते हैं इनको, और बहुत ही झटपट सी है रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार है। मुंह में जाके ऐसे घुल जाती है जैसे हम खोया खा रहे होते हैं। यहाँ पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, तो इसलिए हमने इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको प्री हीट कर लेंगे अच्छे से तेज़ आंच पे। एक मरतबा हमने इसको अच्छे से प्री हीट करना है। और यहाँ पे आपको सुराखों वाले चम्मच की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सुराख हो और आपकी अच्छे से हमारी जो है बनाना डेजर्ट वो अच्छे से रेडी हो सके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं 2 पीसेस को इसके ऊपर रखा है। अब हम इसके अंदर ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा डिप करेंगे और इसके ऊपर भी हम गरम ऑयल डालेंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से यहीं पे क्रंची क्रंची सी हो जाए, हार्ड हो जाए, वो खुले ना ऑयल के अंदर जाके। इस तरह से हम बाकी भी अपने सारे पीसेस को ऑयल के अंदर डालेंगे। हमने डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना, अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो आपकी सेवइयाँ जो है वो सारी खुल जाएंगी। इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका के फिर हम इसको ऑयल के अंदर छोड़ेंगे ताकि हमारी जो बनाना डेज़र्ट है वो अच्छा सा बने, इसकी सेवइयाँ टूटें भी ना और खुलें भी ना। यहाँ पे आप दोबारा से देख लें कि हमने इसको चम्मच के ऊपर रख के इसको अच्छे से ऑयल के अंदर डिप करना है ताकि ये नीचे से भी सेवइयाँ इसकी हार्ड हो जाए और ऊपर से भी इसके ऑयल डालना है ताकि ऊपर से भी अच्छे से हार्ड हो जाए और हमारी सेवइयाँ वहीं पे लॉक हो जाएं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने डाला है तो मेरी सेवइयाँ बहुत अच्छे से वहीं पे लॉक हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं खुली हैं। अगर मैं इनको डायरेक्ट डाल देती तो ये सारी खुल जाती और बिल्कुल टूट जाती, तो इसलिए सारा ख़राब होने से बेहतर है कि हम थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लें। यहाँ पे हमने इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाना है। अगर ज़्यादा तेज़ हिलाएंगे, मेरा चम्मच थोड़ा सा डिफरेंट था, अगर आपके पास कोई सीधा चम्मच है तो आप उसको लें, तो उससे आप बहुत ही इजीली हिला सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और इसको ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना, बस इनको हमने हल्का सा ही पकाना है ताकि हमारी जो अंदर से बनाना है वो भी ना ज़्यादा जले पक के उसके विटामिन्स भी नहीं हमने ख़त्म करने। बस इसको हमने जब तक सेवइयाँ नहीं हमारी क्रंची हो जाती है, हमने इसको तब तक पकाना है। इसको हमने फ़ौरन से बस उतार लेना है। यहाँ पे मैं इसी चम्मच की मदद से इनको स्ट्रेन करके इनका ऑयल अच्छे से इसको निकाल लूँगी, ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी ज़्यादा ना इनके अंदर रहे। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं, आप खा के देखें, ऐसे मुंह में घुल जाती हैं जैसे इंसान खोया खा रहा होता है। आप भी मेरे कहने पे एक मतलब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो बाकी के मेरे पीसेस रह गए कि सेम उसी तरह है, मैंने इनको भी डाल दिया इसके अंदर। ये भी हमारे ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सेवइयाँ जो हैं वो हार्ड हो गई हैं, तो हमने बस सेवइयों को थोड़ा सा गोल्डन करना है और इसको हमने फ़ौरन से ही बस निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ होता जो हम डेली रूटीन में घर में नहीं यूज़ करते। बहुत ही सस्ती सी ये बजट फ्री रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत फेमस है ये रेसिपी और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं तो कहती हूँ आप ये एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा। आप किसी गेस्ट को किसी ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर बनाकर चाय के साथ ये पेश कर सकते हैं, इतना मज़ेदार बनता है। आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो तो आपकी कुकिंग का फ़ैन ही हो जाएगा और आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे सारे। बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पे अब ऑलमोस्ट हमारे सारे जो हैं वो पीसेस बनाना के रेडी हो गए हैं, हमने सारे पका लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसकी गार्निशिंग कैसे करेंगे और किस तरह से इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे से तरीके से हम इसको गार्निशिंग करेंगे और देखेंगे आप कितनी खूबसूरत लगती है ये तैयार होके और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जैम ले लिया था, 2 टेबलस्पून लिया था। इसको मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको थोड़ा मैंने पतला कर लिया और इसको हमने सिरिंज में डाल के इसके ऊपर अब हम टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ से टॉपिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। आप कोई सा भी जैम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी जेली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉबेरी का जैम ज़्यादा मज़े का लगता है, खट्टा मीठा सा होता है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया इसको। तो इसलिए आप जो भी यूज़ करें वही मज़ेदार लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा होता है बनाना और अगर आप ऊपर किसी चीज़ की थोड़ी ज़्यादा मीठी टॉपिंग करते हैं तो वो एक इतना मज़ेदार सा टेस्ट देती है कि हम सोचते ही रह जाते हैं। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लीव्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल के लीव्स यूज़ किए थे और मैंने सिर्फ ये खूबसूरती के लिए ही रखे थे, खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। खाते वक्त हम इनको हटा देंगे। यहाँ पे इनकी फाइनल लुक रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी की लुक बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।